हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा जी कहते हैं इस्कॉन के भक्त वैकुंठ को जाते हैं का कारण विधि मार्ग में यदि कोई सेवा करता है उसको वैकुंठ प्राप्ति होता है। गोलोक प्राप्ति के लिए राग मार्ग आवश्यक है। जो राग मार्ग में भक्ति करता है वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, किंतु इस्कॉन के भक्त लोग को वैधि भक्ति करते हैं। अब वैधि भक्ति करने के नाते उन लोग वैकुंठ जाते हैं। और ये बात मैं खुद किसी बाबा जी से सुना हूँ, जिन्होंने बाबा जी दीक्षा लिए हैं। इस्कॉन के भक्त थे किंतु बाद में बाबा जी दीक्षा ले लिए। उन्होंने उनको बाबा जी लोग जो बोले थे वो बात बताए, मैं सुना और कई लोगों से भी सुना हुई बात। इसकी डाउट क्लियर कराने के लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सचमुच इस्कॉन के भक्त वैकुंठ में ऐश्वर्य में भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में सेवा लेते हैं। हाँ, नारायण भगवान रूपे। किंतु श्रील प्रभुपाद किसी भी जगह पर, पूरी ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक कोई भी जगह पर लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं बनाया। राधा कृष्ण मंदिर बनाया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापन किया, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के विग्रह को स्थापन किया, किंतु लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ भी नहीं स्थापन किया। यदि वैकुंठ जाने के लिए उन्होंने विधि भक्ति सिखाया, अब विधि भक्ति सिखा करके वैकुंठ जाने का है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर तो स्थापन करना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद को मंदिर क्यों स्थापन नहीं किया? क्यों विधि भक्ति की ये किए? अब विधि भक्ति साथ में लक्ष्मी नारायण वैकुंठ जाने के लिए क्यों उन्होंने अपनी पुस्तक में, ग्रंथ में क्यों नहीं वर्णन किया? इसलिए यहाँ भक्तों की सही जानकारी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद वास्तविक ब्रह्म माध्यम गौड़ीय संप्रदाय की जो सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत, विशेषकर माधुर्य रस की, राधा कृष्ण की भक्ति सारी संसार को दिया। इस्कॉन में सभी प्रकार भक्त होते। इस्कॉन संस्था जो बना हुआ भगवान के भक्त तरह, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिकर में भक्तों में देखा जाता है, सभी राधा कृष्ण के भक्त नहीं थे। उसमें भी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उसमें भी नरसिंह भगवान के भक्त थे, जो नरसिंहानंद नाम से प्रसिद्ध भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला चिंतन में व्यस्त रहते, नरसिंह भगवान के भक्त थे। मुरारी गुप्ता जैसा ही राम जी का भक्त भी थे। अलग अलग भक्त थे। भगवान चार प्रकार भक्ति, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस की सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए, और उसी सिद्धांत पर तरह तरह के भक्त होते। कि सख्य भाव के भक्त हैं, कि वात्सल्य भक्त हैं, कि दास भक्त के भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद सोसाइटी खोलकर के सभी की अलग अलग सिद्धांत सब पुष्टि कर लिए। जो भक्त जिसके अनुयायी होगा उनका भजन में उनका छाप परिपुष्ट होगा। कोई भजन करते, भगवान की जो भक्ति करते हैं, प्रारंभिक मुक्त जीवात्मा अज्ञान रहता है। भगवान से क्या रिलेशन उनको पता नहीं होता है, भगवान के साथ क्या उनका संबंध है, उनका स्वरूप क्या है, ये सब अनभिज्ञ रहता है। श्रील प्रभुपाद कई बार कहे, भक्त प्रभुपाद जी पूछे हमारा स्वरूप क्या आध्यात्मिक जगत में, किंतु श्रील प्रभुपाद इसे आध्यात्मिक स्वरूप बारे में कई स्पष्ट हिसाब से नहीं कहे तुम गोपी बन गया है। जैसे ही बाबा जी लोग कहते हैं मंजरी स्वरूप नाम दे देते, तुम मंजरी हो, स्वरूप ऐसा देते। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही प्रकार कभी आर्टिफिशियल थोपा नहीं दिए, तुम मंजरी हो, तो गोपी हो, ऐसा नहीं बोले प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले भजन करो। जो भजन करते तभी ये जीवात्मा की जो चेतना प्योरीफाई होता, साफ होता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु चेत दर्पण मार्जनम, ये दर्पण रूपी जो चेतना है उसमें जो गंदगी बैठता है वो दर्पण शीशा नहीं देखा जाता है, किंतु वो शीशा को जो सफाई कर दिया जाता है वो चेहरा देखा जाता क्या है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी जो दर्पण है, चेतना में जो गंदगी फंसा हुआ संसार की भोग की इच्छा है, वासना है, वो जब गंदगी सफाई नहीं होगा तब तक वो अपना स्वरूप को अनुभूति नहीं हो सकता।
शिलो प्रभुपाद कहते इसको सफाई करना, कैसा? हरि नाम के माध्यम से, गुरु आश्रित होकर की वैधि भक्ति से, जो साधन भक्ति की कड़ाई से पालन करते तभी चेतना शुद्ध होता, पवित्र होता है, सफाई होता है। जब सफाई ये शीशा रूपी दर्पण को साफ हो जाता है तो फिर अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाता है। जब तक गंदगी सफाई नहीं हुआ तब तक जीवात्मा अपना स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकता। और गंदगी सफाई के लिए हरिनाम प्रचुर मात्रा में निरंतर करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। और गुरु आश्रित होकर गुरु के आशीर्वाद से भगवान के नाम भजन के प्रभाव से ये चेतना जब साफ हो जाता है, उनका अपने आप हृदय से ज्ञान, दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभूति हो जाएगा। आध्यात्मिक स्वरूप को अनुभव करेगा, मैं भगवान के साथ क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन को अनुभव कर सकता है, उनको दूसरा जन्म मिल जाएगा। यही सिद्धांत श्रील प्रभुपाद दिए, और इस्कॉन के भक्त उसी सिद्धांत पर भजन करते हैं। जो गुरु आश्रित भजन करते हैं तभी उनका स्वरूप की अपनी आप अनुभूति होता है। वो अनुभूति होने के नाते उन्होंने भजन करते हैं, वही स्वरूप में रह कर की विचार में जो भजन करते हैं, और उसी विचार अनुଯାयी उनका लक्ष्य प्राप्ति होता है। भगवान बताते कि जम जम बापी स्मरण भाव तेज तंते कलेवरम, जो भावना लेके शरीर जो व्यक्ति छोड़ता है उसी भावना अनुଯାयी उनको नेक्स्ट शरीर उनको मिल जाता है। ये आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक स्वरूप में जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तभी आध्यात्मिक जगत में औदास्य सख्य वात्सल्य स्वरूप हिसाब से उनका स्वरूप नित्य, ये जगत में वो भजन करते करते वो तो मुक्त होते हैं, आध्यात्मिक जगत में मध्य में वो सेवा में लग जाता है, भगवान नित्य लीला में प्रवेश करता है। किंतु इस्कॉन के नाम बदनाम करने के लिए, नहीं तो अपना कुछ स्वार्थ हासिल करने के लिए, अपनी चेला अनुयायी को बनाने के लिए कुछ लोग होते, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए वो इस्कॉन के नाम ऐसा बोल देते हैं, बोल करके बोलते हैं इस्कॉन वाले तो वैद्य भक्ति सिखाते हैं और वो हम लोग रागानुग भक्ति सिखाते हैं। ये क्या बात है? श्रील रूप गोस्वामी को मूर्ख थे ना कौन? उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में क्यों वैद्य भक्ति को प्रावधान दिए प्रारंभिक मुहूर्त में? आप लोग रूप गोस्वामी के सिद्धांत को मानते नहीं। रूप गोस्वामी कहे पहले उनको वैद्य भक्ति जाजन करना, एक आम आदमी जो जानकारी नहीं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, भगवान के साथ उनका रिलेशन नहीं है, कुछ मालूम नहीं, ऐसा अनजान व्यक्ति कैसा रागानु भक्ति स्तर को जा सकता है? रागानु भक्ति करने के लिए उनको वैद्य भक्ति, साधन भक्ति में प्रथम, साधन भक्ति का ये प्रथम अंग है, जो अंग करते करते उनका सिद्धिकरण होता है, उनकी पवित्रता आता है, विषय संसार की वासना इच्छाओं से मुक्त होता है, फिर वो रागानुग स्तर को प्राप्ति करता है। और रागानुग स्तर में जा करके उन्होंने अपनी गंतव्य भगवान श्री कृष्ण के चरण में सेवा में लग जाता है आध्यात्मिक जगत में। ये सिस्टम है, ये सिस्टम को श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि किए, इस्कॉन प्रभुपाद ने स्थापन किए। प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा को आज इट इज यथारूप दिया संसार के लिए, किंतु कुछ महत्वाकांक्षी किसी माने ये तो रूप गोस्वामी नहीं मान रहे, वो सीधा बोलते हैं इस्कॉन के धावा ये तो वैद्य भक्ति सिखा रहे। अरे श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ो, प्रभुपाद क्या शिक्षा दिए देखो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब इस्कॉन को ऐसा प्रथवष्ट करके इस्कॉन के भक्तों को अपने अनुयायी बनाने के लिए दीक्षा आदि दे देते, ये बड़ा गलत काम कर रहे हैं। और जिसी गलत काम कराने से अधोपतित हो जाते भक्ति से, नहीं जानते हैं। हम कोई वैष्णव अपराध करता है, किसी श्रील प्रभुपाद चरण अपराध करता है, निश्चिंत पतन उन्मुखी होगा। श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा आदि, प्रभुपाद जी की इस्कॉन में दीक्षा लेना व्यक्ति को यदि कोई पुनः दीक्षा देता है, वो सोचता मैं इनसे बढ़कर ही हूँ, मैं इसकी बढ़कर ही जानकारी हूँ, वो निश्चित अपराधी भक्त है। इसीलिए ऐसा लोग से सावधान रहना चाहिए। इस्कॉन के भक्तों को इस्कॉन की श्रील प्रभुपाद की जो सिद्धांत और फिलोसफी की पढ़ाई करो, श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत को पढ़ाई कर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, तभी सही क्या गलत क्या आपके सामने में आ जाएगा। इसलिए बाबा जी को क्या बोल दिया उसकी बातों में प्रभावित हो जाना, ये बड़ा दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि नया भक्त तो प्रभावित हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। जब नया नया तो उनको पता नहीं, जो भी बाबा जी बोल दिया उनकी बातों में आ जाते हैं
वो इसको छोड़ कर के बाबा जी दिखा जाए कि ले जाता है। उनको पता नहीं होता, कारण नया भक्त उनको इतना ज्ञान नहीं होता ग्रंथ पढ़ा नहीं, इसलिए हम सभी भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को बोलते श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो। अब प्रभुपाद सब कुछ दे के रखा। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।